तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एमटीएस के टॉप 10 क्वेश्चन जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता ही होगा, एडमिट करा चुके हैं, मतलब स्टेटस आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है, किस शिफ्ट में, सब दिख रहा होगा। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत कम समय है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने का इकाई। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो मापने की इकाई, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? फैराडे नहीं, कैंडेला ये नहीं, एंगस्ट्रम। जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है वो ऑप्शन डी एंगस्ट्रम में मापा जाता है। आप याद रखिए, जो व्हाइट लाइट होती है, सनलाइट, उसे जब प्रिज्म प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसमें जो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, प्रकाश की दो चीज होती है। तो आपको सीक्वेंस भी याद कर लेना चाहिए। जो इसका एक ट्रिक भी हमने पढ़ा होगा बचपन में, आपने 8 क्लास या 9th में पढ़ा होगा, जिसका ट्रिक है बेजानी है पिनाला। और उसको मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर पे आर आता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। एक सेकंड में डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देखिए, आप पहले आपका रेड कलर आएगा, फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और फिर इंडिगो, और यहाँ पर वायलेंट। ये आपका जो कलर आता है, इसमें जो रेड यानी लाल कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और जो बैगनी कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे आता रहेगा, जैसे जैसे हम इस कलर के ये नीचे बढ़ते रहेंगे, वैसे इनकी जो तरंगदैर्घ्य की क्षमता है वो कम होती रहेगी। और इसका अपोजिट होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसमें जो आपका आवृत्ति है, आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति सबसे कम होती है। और जैसे ही जैसे नीचे ग्राफ आता है, आवृत्ति, बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसकी सबसे कम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बताइए आप। देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी पीरियोडिक टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक काम करिए, आप पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, बहुत अच्छा हो आपके लिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपका 23 हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम है उसका केमिस्ट्री नेम है जो Na, सोडियम, इसका जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 होता है और परमाणु संख्या 11 होती है। 11 पे सोडियम आता है, आप ये याद रखिएगा। ये जो आपका होता है ये परमाणु संख्या होती है, और ये जो आपका होता है वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? याद रखिएगा, ये सादिर का अर्थ होता है, ये सादिर जो यहाँ पर लाइन लिखी है मैं बता दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा ये जो सादिर वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो सादिर का मतलब होता है जो नृत्य, वैसा नृत्य जो मंदिरों को समर्पित होता है, जो मंदिर देवी देवताओं को समर्पित होता है, उस नृत्य को कहते हैं। जो मंदिर को समर्पित हो उसको ही सादिर कहते हैं। और इसमें जो आपका नृत्य है वो नृत्य आ जाता है अग्नि नृत्य। इस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, जिसको फायर डांस भी कहते हैं।
याद रखिएगा फायर डांस। और इस नृत्य को दासी दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम। इसमें जैसे देवताओं को दासी दान में दे दी जाती थी, यानी उनकी सेवा के लिए। याद रखिएगा आप, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाहो, ये याद रखिएगा, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? जो लाहो है आपकी मेघालय मेघालय की है। और यहीं का जो आपका है वांगला, ये भी आप याद रखिएगा, जो वांगला नृत्य है वो यहीं का है। और इसे 100 ड्रम फेस्टिवल 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। और यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य देख लेते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ का जो है वो मेघालय का है, और यहाँ पर वांगला नृत्य होता है जिसे 100 ड्रमों का फेस्टिवल भी कहते हैं। और यहाँ के कुछ नृत्य देख लेते हैं, जिसमें से आपका नृत्य होगा नोंगकेम, साधुसुक। आप यह भी याद रखिएगा, साधुसुक मिनसिम। और राभा यही का है दोरसंगाटा बेहदी खलम, याद रखिएगा बेहदी खलम। ये आपके मिजोरम के नृत्य हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरशंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र के उत्पादक हैं? मतलब किस वाद्य यंत्र को वो बजाते थे? उत्पादक का ये अर्थ यहाँ होता है, जिसमें आपका हो जाएगा सितार बजाते थे वो। और सितार के अन्य कलाकार पंडित रविशंकर, याद रखिएगा आप, ये पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं, सबसे बड़े कलाकार हैं। वह सितार के सबसे बड़ा कलाकार रविशंकर। इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड पाने वाले। इरेज कर देता हूं इसको, तो आगे बढ़ते हैं। पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे, जिन्हें सितार के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजनी गबरा और हरणी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए असम का। और इसके कुछ प्रमुख देख लेते हैं वहां के नृत्य। जो आपका बिहू असम का है। वैशगु, मोना, ये आप नोट करिएगा, सब वहीं के हैं। माजुली, दिहिंग, पटकाई, अंबुवाची, याद रखिएगा अंबुवाची, ये वहां के प्रमुख नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोतकर पेंटिंग, याद रखिएगा, पोतकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, झारखंड। वहां पर जो एक और पेंटिंग क्या थी याद रखिएगा, जादव पटिया, यहाँ पे याद रखिएगा जादव पटिया, ये आपका बिहार में भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो वो भानु अथैया है, याद रखिएगा, एक महिला है। ये पहली भारतीय महिला थी और पहले व्यक्ति भी, मतलब भारत की पहली व्यक्ति महिला ही थी जिन्हें ऑस्कर मिला था, और वो उन्हें मिला था गांधी मूवी के लिए। ये मूवी क्षेत्र में ज्यादा था, फिल्म क्षेत्र में, तो उन्हें वो दिया गया था गांधी मूवी के क्षेत्र में। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें अवार्ड मिला था, याद रखिएगा ये। और ये जो इन्हें अवार्ड मिला था वो 1983 में, 1983 में मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वो आपका विंबलडन है, याद रखिएगा। और इसका जो क्रम होता है, ओपन होने का क्रम, आप ये याद रखिएगा, जो इसका क्रम होता है वो नोट ध्यान से रखिएगा, नोट कर लीजिए। AFBU इस क्रम में चलता है। आपका जो पहले है वो ऑस्ट्रेलिया आएगा, साल के पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच, तीसरे नंबर पे आपका विंबलडन, और जो आपका लास्ट में है वो आपका यूएस ओपन होता है। और इनका क्रम आप याद रख लीजिए, क्रम में बताते रहूं, ध्यान रखिएगा इसका। इसका जो क्रम है 1877 1877 में आपका फ्रेंच ओपनिंग जो होता है वो 1891 1891, एक सेकेंड, 1891 में होता है। यूएस जो ओपन होता है वो आपका 1881, और ऑस्ट्रेलिया जो ओपन होता है वो 1905 ओपन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो याद रखिएगा, एक ही बार हुई है, 2010 में। और ये पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, ये आप याद रखिएगा। और जो ये आपका हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, और ये दूसरी बार जब हुआ था तब इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा, दूसरी बार। भारत इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और जिसमें उसमें जो मेडल आया था, पहला मेडल वो कांस्य पदक था, ब्राउन मेडल। राशिद अनवर ने वो मेडल पाया था, उसको
वेल्थ गेम में। और आखिरी कॉमनवेल्थ जो गेम था लास्ट ईयर 2022 में हुआ था। बर्मिंघम में, याद रखिएगा। और इसमें जो भारत की रैंक थी वो 4th रैंक थी, जिसमें टोटल 61 मेडल थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। आज का बस इतने क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अलग क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग इसी तरह वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो एग्जाम तक वीडियो आए उसके बाद हम जीडी की क्लासेस उस पर लाएंगे। जीडी के लिए हम उस पर जीके जी से उसमें आगे चल के हम दूसरी क्लासेस भी ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और जो सवाल यहाँ पर है उनको एक बार और आप प्रैक्टिस करिए। और मैं जो इसका पीडीएफ है वो इसी के नीचे मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, तो आप वहां से डायरेक्ट पीडीएफ भी रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।